हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस से आप सबों के बीच पुनः बिलियन लेसन के एक टॉपिक को लेकर के आए हैं, ताकि आसानी से आपको इस बिलियन लेसन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो आपके बीच रह करके उसे क्लियरफाई कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, दो तीन लाइनें हैं जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन हम उम्मीद है ला सकती है। तो इसे आप केयरफुली आसानी से सुनेंगे। जब भी इस मनुष्य में किसी प्रकार का कोई हुनर जगा है और इतिहास रचा है, तो ये पृथ्वी पर ही रचा है। बात कहने का ये है कि कोई भी व्यक्ति पहले से विजेता नहीं होता है। एक लगातार प्रयास, एक सकारात्मक सोच, एक ईमानदारी, एक मेहनत जो होता है उसके अंदर होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तब जाकर के एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस आसमां में, इस धरातल पे इतिहास रच के जाता है। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन कोई एक विजेता बनता है। ऐसा तो नहीं जो उसके सर पे ये लिखा है कि यही विजेता बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसकी मेहनत, जिसने उस विजेता की कीमत दी, उसकी झोली में वो पुरस्कार मिलता है। हमें भी वही चीज़ पढ़ाई के प्रति करना होगा। हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपको कुछ मार्गदर्शित करता हूं, आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, तो आपका काम है केयरफुली सुनना, क्योंकि पथ प्रदर्शक जो होता है रास्ते को दिखाता है, हर चीज़ को चलने का एक तरीका बताता है, और जो व्यक्ति उन सारे तरीकों से चलता है वही ज़िंदगी में इतिहास रचता है। आपके अंदर भी वो हुनर है, मेरे अंदर भी वो हुनर है। बस एक चीज़ है, जिस दिन से हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं जब मुझे विजेता बनना है, समझिए कि एक प्रोसेस होगा, और एक प्रोसेस के बाद आप एक दिन विजेता जरूर बनिएगा। तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि सफलता यूं नहीं मिलती है। एक चीज़ मैं बता दूं, सफलता आपको यूं नहीं मिलती है। अगर आप चाहेंगे कि सो जाएं और बैठ जाएं, ईश्वर करेगा तो मेरे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, ऐसा आप अपने दिलो दिमाग से निकाल करके फेंक दें। क्योंकि अगर सफलता बकरी का बच्चा होता, सफलता एक छोटी सी वस्तु होती, तो कोई जाता दबोच के लेके चले आता और कहता मुझे सफलता मिल गई। सफलता के लिए हमें कीमत चुकानी होती है, तब हमें सफलता मिलता है, और तब हम सफल बनते हैं। जब हमारे अंदर कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति जग जाए, ईमानदारी से मेहनत करने की प्रवृत्ति जग जाए, हमारे अंदर जो हो आत्मविश्वास प्रबल हो जाए, हमें सफलता जरूर मिलती है, चाहे वो परिस्थिति कोई क्यों ना हो। इसलिए मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहूँगा, जी आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो क्लास 12 का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से ज़िंदगी की एक नई दिशा दी जाती है, जहाँ से आने वाली बाकी ज़िंदगियाँ काफ़ी खुशीपूर्वक जी सकें आप। यहीं से आपका ट्रैक अगर बदल जाता है तो ये ज़िंदगी में दुख भी आता है और इसी ज़िंदगी में सुख भी आता है। इसलिए आपको मेहनत करना होगा, अपने लाइफ को बदलना होगा। आप जहाँ हैं वहाँ से खुशी का माहौल क्रिएट करना होगा। आपको सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए कुछ दिन तक अपनी ज़िंदगी की खुशी को त्याग करके मेहनत करना होगा। आते हैं हम आज, मैंने बताया जी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे लेसन बिलियन में का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठोस का द्रव में बिलियन। ठोस का द्रव में बिलियन, जिसमें कई टॉपिक रिलेटेड हैं जो आज मैं बताऊंगा, और इसकी काफ़ी उपयोगिता भी है। ठोस का द्रव में बिलियन, देखिए ठोस का द्रव में बिलियन। तो देखिए इसमें एक चीज केयरफुली आप देखेंगे, ठोस का द्रव में विलयन का अर्थ होता है जब किसी विलयन को तैयार किया जाए और उसमें एक द्रव और दूसरा ठोस हो अव्यय, और वो दोनों साथ मिश्रित होकर के जिस विलयन का निर्माण कर दे, वह ठोस का द्रव में विलयन कहलाता है। यानी जब किसी द्रव में ठोस को डाला जाए और डालने के बाद जो विलयन तैयार होता है उसे द्रव अथवा ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें जो हमें टॉपिक देखना है, सबसे पहला टॉपिक जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ यूक्लिवेरियम, जिसे स्टेट ऑफ यूक्लिवेरियम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था।
साम्यावस्था, स्टेट ऑफ यूक्लिबेरियम। देखिए ऐसे अगर हम इसे किताबी परिभाषाओं के द्वारा आपको अगर बताएं तो आपको याद करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए हम आते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में घटना होती है उसके अनुसार हम साम्यावस्था को क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करते हैं, तो हम सबसे पहले एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में द्रव को ले लेते हैं। इस पात्र में हम द्रव को ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इस पात्र में द्रव को ले लिया। यह एक पात्र हुआ और इसमें हमने क्या किया, द्रव को लिया और इसे एक बर्तन से हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। अब देखेंगे बाबू, दो चीजें इसमें क्लियरफाई आपको हम करते हैं। सबसे पहला चीज साम्यावस्था, और इसे हम ले करके गर्म करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, तो इसे हम गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब किसी बर्तन में द्रव को रख करके हम गर्म करते हैं तो मूल रूप में कई प्रक्रियाएं होती है, लेकिन इसमें हम देखते हैं दो प्रक्रियाओं पर केयर करते हैं। जब हम द्रव को गर्म करना शुरू करेंगे तो उसकी अवस्था बदलेगी। द्रव को गर्म करना शुरू करेंगे तो अवस्था बदलेगी और वह गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रक्रिया को गैस में बदलने की प्रक्रिया को, जब द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया होगी तो यह प्रक्रिया हो जाएगी वाष्पन। क्या होगी बाबू, वाष्पन। और यही वाष्पन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो यह ऊपर की ओर जाएगी, और जैसे ही यह ऊपर की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, बर्तन की दीवारों पर टकरा करके वहीं पे बूंद बूंद के रूप में चिपक जाती है। तो वह यानी यही जब गैस द्रव में बदल जाए, जब गैस द्रव में बदल करके बर्तन की दीवारों पर चिपक जाए तो यह प्रक्रिया होती है संघनन, जिसे हम बोलते हैं संघनन, कंडेंसन। तो इन दो प्रक्रियाओं पर केयर करके हम यूक्लिबेरियम के बारे में क्लियर करते हैं, साम्यावस्था के बारे में। तो जब किसी द्रव को हम गर्म करेंगे और वो गैस में परिवर्तित हो तो वाष्पन हो जाएगा, और जब यही गैस रुक करके संघनित होता है यानी द्रव में बदल जाए तो वह प्रक्रिया संघनन होती है। अब बात आते हैं कि साम्यावस्था की परिभाषा हम क्या देंगे, तो हम बताएंगे क्या जी, वह अवस्था जिसमें किसी द्रव का वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं कमरे के एक निश्चित ताप पर उनका वेग जो होता है, यानी दोनों प्रक्रियाएं मैंने किसका, वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का वेग जो होता है समान हो जाए तो वह अवस्था जो होती है साम्यावस्था कहलाती है। वह अवस्था जिसमें कमरे के एक निश्चित ताप पर वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तो उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो पहला हमें मिला स्टेट ऑफ यूक्लिबेरियम। अब इसमें साम्य अवस्था जब हम करते हैं तो निश्चित ताप पर जो होता है समान हो जाता है, यानी कमरे के निश्चित ताप पर जब हम यानी वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जिसे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, और वह क्वेश्चन क्या बनता है, तो वह क्वेश्चन बनता है वेपर प्रेशर यानी वाष्प का दाब। यहाँ पे लिखते हैं वाष्प दाब, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। वाष्प दाब कब होता है बाबू, तो यह बताया जाता है क्या, वाष्प दाब यहाँ पे कब होगा, जब हम द्रव को लेकर गर्म करना शुरू करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो यह वाष्प में परिवर्तित होता है, और वाष्प जो होता है बर्तन की दीवारों से टकरा करके और पुनः जो होता है द्रव की सतहों पर जो आरोपित करता है दाब, उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। यानी किसी बर्तन की दीवारों पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं, यानी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये दो चीजें हम इस पर क्लियरफाई किए। पहला चीज साम्य अवस्था, मैंने बताया जो वैसी अवस्था जिसमें वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का वेग कमरे के निश्चित ताप पर समान हो जाता है तो उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ यूक्लिबेरियम।
दूसरा हमने बताया वाष्प दाब, जब हम द्रव को गर्म करना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, और वाष्प में बदलने के बाद जब बाहर निकलने की वो कोशिश करता है तो हम एक बर्तन से ढके रहते हैं, वह वाष्प जो होता है बाहर की ओर ना निकल करके द्रव की सतहों पर आकर दाब आरोपित करना शुरू कर देता है, तो वह दाब जो होता है वाष्प दाब कहलाता है। अब इसमें तीसरा चीज मिलता है, अब आप केयर करेंगे तीसरा क्या होगा बाबू, तो तीसरा होता है, अब उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन अगर हम यहाँ देखें, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन के बारे में अगर हम देखें, जिसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब के अवनमन के बारे में अगर हम देखें तो ये बताया जाता है क्या, अवनमन का मतलब होता है क्या, तो अवनमन का मतलब होता है घटना, है ना। अब ये कैसे घटोत्तरी होगी ये हमें क्लियर करना होगा। जब बताया जाता है क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील बिल्ले को डाला जाए, एक अवाष्पशील बिल्ले का अर्थ होता है जो वाष्प में नहीं बदले, जो वाष्प में नहीं बदले, वैसे अवाष्पशील बिल्ले को डालते हैं, तो उस अवाष्पशील बिल्ले के डालने के बाद शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है, विलयन के वाष्प दाब, यानी विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से जब कम हो जाए, यानी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। यानी जब मैंने बताया, जब शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विल्ले को डालते हैं जो वाष्प में नहीं बदले, एक अवाष्पशील विल्ले को डालते हैं जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो वह प्रक्रिया वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब के अवनमन के बाद एक और चीज इसमें मिलता है, और वो होता है चौथा, और जिसे हम बोलते हैं वाष्प दाब के अवनमन के बाद इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए इससे ये रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें बताया जाता है जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कब होगा, तो बताया जाता है इसकी परिभाषा हम कई तरीकों से दे सकते हैं, कई तरीकों से। जैसे हम बताते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन के अनुपात को, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन को या वाष्प के दाब के अवनमन को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। बताया जाता है वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, यानी वाष्प दाब का अवनमन बट्टा में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर इससे भी अलग हट करके हम कोई परिभाषा क्रिएट करें तो बताया जाता है जो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और मैंने पहले परिभाषा बताया जो वाष्प दाब के अवनमन है ना, और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब इसे हम लोग गणितीय रूप में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, तो गणितीय रूप में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। गणितीय रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, मैंने जो परिभाषा बताया उसमें हम क्लियरफाई करते हैं। माना कि यहाँ से
वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में हम बताते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, यहाँ पे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में मैं यहाँ से गणितीय रूप में इसको कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा बताया यहाँ पे, और वो मैंने बताया जिस शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को, वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पे गणितीय रूप में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से देखेंगे, हम क्लियर करते हैं कि कैसे इसका अवनमन हम लोग निकालते हैं। तो कहा जाता है, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर, हम लोग यहाँ पे करते हैं PO, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को अगर मानते हैं PO, और यहाँ पे लिखते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर कितना होता है, इसको लेते हैं, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर PO तथा विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है PS। अब इसमें एक और चीज हमें निकालना है, और ये होता है वाष्प दाब का अवनमन। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है PO माइनस PS। अब हम निकालेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में अगर देखें, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है वाष्प दाब का अवनमन यानी PO माइनस PS, और बट्टा में होता है विलायक का वाष्प दाब यानी PO। तो यह एक फॉर्मूला हमें मिलता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से। तो आते हैं इस पे हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आसानी से इसे हम क्लियरफाई कर सकें। एक बार आप इसे देख लें, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, अगर इसको हम माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को PA, विलयन के वाष्प दाब को PS, तो वाष्प दाब का अवनमन PO माइनस PS होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम आसानी से निकालें तो इसका मान हो जाता है PO माइनस PS बट्टा में PO। अब इस पे एक सवाल को हम लोग क्लियर करते हैं। बताया जाता है किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 50 मिलीमीटर तथा विलयन का वाष्प दाब 45 मिलीमीटर है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। बनाने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। कैसे बनाएंगे, तो विलायक का वाष्प दाब दिया है, यानी विलायक के वाष्प दाब को हम क्या माने हैं PO। तो PO बराबर कितना दिया है जी, PO बराबर दिया है 50 mm, है ना। PS यानी विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है 45 mm। तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन
आपेक्षिक अवनमन बराबर हुआ आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पीओ माइनस पीएस, पीओ माइनस पीएस और बट्टा में होता है पीओ। तो यहाँ पे होता है कितना 50 माइनस 45 और बट्टा में 50, घटाएंगे तो होगा 5 और बट्टा में 50। अब इसको कटाएंगे तब 5 दहिया कितना हुआ 50, ये हुआ 1/10 बराबर 0.1। ये हमारा आंसर होता है। इस तरीके से आप वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मान हम लोग निकाल पाते हैं। ये हमने 3-4 टॉपिक आपको क्लियरफाई किया। सबसे पहले स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, उसके बाद वाष्प दाब, उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन और उसके बाद वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब अपेक्षिक अवनमन जब हम जान गए तो इस पे हम आज इसके बाद वाली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे और वो होता है राउल का नियम या राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ या राउल का नियम। इसके बाद वाला टॉपिक होगा। आप देखेंगे इसमें कहीं कठिनाई होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना। पुनः मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।